घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर कार की डिग्गी में बंद एक लाश एक ऐसी महिला की जिसकी शादी 1.5 साल पहले हुई थी। उम्र सिर्फ 24 साल और गला घोटकर बेरहमी के साथ कत्ल। लाश की पहचान होती है तो पता चलता है कि महिला का नाम हर्षिता बरेला था। और अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो एक फुटेज में कार के पास नजर आता है उसका पति पंकज लांबा, जो कि अब फरार है। उसकी तलाश में करीब 60 जासूसों की एक टीम उतारी जाती है, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। पड़ोसी महिला के बयान पति पंकज को लेकर हर्षिता के माता पिता की बातें और सीसीटीवी फुटेज कत्ल की एक खौफनाक कहानी बयां करे हैं। इस केस में 7 ऐसे सवाल हैं जो कि इस पूरे मामले के एक रहस्य में तब्दील करे हैं। दिल्ली के रहने वाली हर्षिता की शादी पिछले साल मार्च के महीने में पंकज लांबा से हुई थी। अपनी शादी के 4 महीने के बाद ही अगस्त में हर्षिता अपने पति के साथ यूके आकर बस गई, लेकिन कुछ समय बाद ही पंकज उनके साथ झगड़े करने लगा। हर्षिता के परिवार का आरोप है कि पंकज उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था। हर्षिता ने सितंबर में पंकज के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज कराई थी। परिजनों के मुताबिक पंकज बाहर जाने से हर्षिता को रोकता टोकता था और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर फोटो डालने से भी पंकज मना करता था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस झगड़े की वजह क्या थी और पुलिस ने उसे काउंसलिंग क्यों नहीं दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने हर्षिता की मदद क्यों नहीं की। हत्या से पहले किस बात पर यह झगड़ा हुआ था। हर्षिता के घर के ठीक बगल में रहने वाली कैली फिलिप नाम की एक महिला ने बताया कि घटना से ठीक एक दिन पहले झगड़े की आवाज़ें सुनी थी। उसने बताया कि हर्षिता के घर से एक आदमी और एक महिला के बीच काफ़ी तेज बहस की आवाज़ आ रही थी। झगड़ा इतना तेज था कि उनके बेडरूम तक आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। केली ने बताया कि दोनों विदेशी भाषा में झगड़ा कर रहे थे, इसलिए वह उनकी बातें समझ ही नहीं पाई। हर्षिता के पिता ने बताया कि पंकज अक्सर उनसे शिकायत करता था कि उनकी बेटी उसकी बातें नहीं मानती है, वो वक्त पर खाना नहीं बनाती और हर समय अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करती रहती है। और वहीं हर्षिता की बहन ने कहा कि 10 नवंबर को उसकी बात हुई थी और वह खाना बनाकर पंकज का इंतजार कर रही थी। फिर आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि पंकज ने गला घोटकर हर्षिता की जान ले ली। हर्षिता की लाश घर से करीब 100 किलोमीटर दूर पूर्वी लंदन के हिलफोर्ड इलाके में एक कार की डिग्गी में मिली। सीसीटीवी फुटेज में पंकज 11 नवंबर को कार वाली जगह पर दिखा। आखिर क्या वजह थी कि कत्ल के बाद लाश को इतनी दूर जाकर छिपाया गया। पंकज ने इस जगह को ही हर्षिता की लाश छिपाने के लिए क्यों चुना। हर्षिता का कत्ल घर में हुआ या फिर कार में। पूर्वी लंदन में हर्षिता की लाश कार की डिग्गी में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसका कत्ल 10 नवंबर को गला घोटकर किया गया था। वही एक दिन पहले ही पड़ोसी महिला ने भी झगड़े की आवाज़ें सुनी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि पंकज ने घर में कत्ल करने के बाद लाश को इतनी दूर ले जाकर छिपाया या फिर कार में ही उसका गला घोटा। हर्षिता अपनी शादीशुदा जिंदगी में घरेलू हिंसा झेल रही थी। सितंबर के महीने में ही उसने कोर्ट से पंकज के खिलाफ घरेलू हिंसा संरक्षण आदेश हासिल किया था, जो कि 28 दिनों तक मान्य था। इस आदेश के तहत हर्षिता को पंकज न ही परेशान कर सकता था और न ही उसके साथ किसी तरह का विवाद। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बात इस हद तक बढ़ चुकी थी तो हर्षिता अपने माता पिता के पास क्यों नहीं गई। पुलिस को शक है कि हर्षिता बरेला की हत्या के बाद पंकज लांबा देश छोड़कर भाग गया है। पुलिस कार्रवाई हिलफोर्ड इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि लांबा के लोकेशन का पता लगाया जा सके। आखिरी बार उसे कार्रवाई और हिलफोर्ड में ही देखा गया था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास इस मामले से जुड़ी
कोई भी जानकारी हो तो वो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पंकज अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद अभी तक लापता है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। यदि आपको भी इससे जुड़ी कोई जानकारी मिलती है तो पुलिस को संपर्क करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी नई कहानी के साथ।